पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स के उपयोग विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मेगा मिलेट फेस्टिवल का होगा आयोजन। आगामी 5 से 7 नवंबर को गांधी दर्शन राजघाट नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा मेगा मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन का थीम पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स के उपयोग विषय पर आधारित है। इस आयोजन के स्वागत सत्र के दौरान राज्यसभा के पूर्व सांसद व अफसर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. सिन्हा द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। पहले दिन के सत्र में इंडस्ट्रियल फूड, दूसरे सत्र में ग्लूकोज असंतुलन, तीसरे सत्र में बाजरा क्यों, धान और गेहूं क्यों नहीं, चौथे सत्र में बाजरे के साथ खाना बनाते समय जानने योग्य बातें, दूसरे दिन 5वें सत्र में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पारंपरिक प्रथाओं का पुनरुद्धार, 6वें सत्र में रिफाइन ऑयल कैंसर का कारक, 7वें में अंबाली, 8वें सत्र में दूध, 9वें सत्र में मिलेट के साथ स्वादिष्ट भोजन बनाना, 10वें सत्र में संरक्षित जल गुड़ मिठाई, अंतिम दिन 11वें सत्र में बाजरा क्या है, 12वें सत्र में पर्यावरणीय पहलू, मिट्टी, नदी और वायु संरक्षण, 13वें सत्र में जैव विविधता और ग्लोबल वार्मिंग, 14वें सत्र में खाद्य संप्रभुता और 15वें सत्र में बाजार के माध्यम से ग्राम स्वराज आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। अंतिम दिन समापन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल, भारत सरकार के पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गणमान्य अतिथियों द्वारा संबोधन और प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आज हमारे R.K. सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो मिलेट का ये 3 दिन का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये वास्तव में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को मिलेट ईयर के लिए डिक्लेयर किया हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। दिल्ली का ये कार्यक्रम वास्तव में अद्भुत है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर मिलेट के महानायक कहे जाते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो 3 दिन यहाँ पर इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि इसको अपनाएं, जंक फूड्स को थोड़ा कम करें, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आज ज़रूरत है हमें हमारी उन पुरानी परंपराओं पर दोबारा पीछे जाने की, जिन्हें हमने छोड़ दिया है। ये 3 दिन का कार्यक्रम मुझे यकीन है कि दिल्ली वालों को बहुत उठाएगा और यहाँ से बहुत सारी सीख। ये दिवाली मिलेट वाली तो मिलेट ही भोजन है। गेहूँ, चावल, चीनी और अशुद्ध दूध, जो हार्मोन इंजेक्शन वाला दूध है, ये जहर है। इसी के वजह से सारी बीमारियों का जड़ है। क्योंकि मैं समाज में काम करने के वजह से इतना अव्यवस्थित अनियमित जीवन हम लोगों का रहता था कि जहाँ मिला कुछ भी खा लिया, कहीं 2 समोसा खा लिया, कहीं पकौड़े खा लिए, कहीं रसगुल्ले खा लिए और उसके स्वास्थ्य हम लोगों ने बिगाड़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, 2 बार, 1 बार नहीं। और मैं चल नहीं पाता था ठीक से। और ये लोग जानते हैं कि मैं व्हील चेयर पर जाता था पार्लियामेंट। आज 73 वर्ष मेरी उम्र है और 73 वर्ष में आप देख सकते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा वापस आई है, मिलेट के कारण ही है। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि मिलेट खाएं। आप सब कुछ बना सकते हैं इसका। आप इसका रोटी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं, इसका डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। कोई ऐसी चीज है नहीं है जो बना नहीं सकते। हमारे कृषि मंत्री जी उत्तर प्रदेश के बगल में खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि ऐसा ही 3 दिन का
कार्यक्रम रखो मैं भी करूँगा और मैं करूँगा, मैं निश्चित करूँगा। गाड़ी लगवाओ। चलिए सर आइए। ये दिवाली मिलेट वाली जी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले सुझाव है यहाँ बैग आदि करता है ये मेरा कोऑर्डिनेटर बाकी से हमारा एक ही है 1 मिनट लेट करा रही हम चाहते हैं आपको बर्बाद कर रहा है और जो हमारे साथ आए हैं शारीरिक और इसलिए हमारे मोटे अनाज ये थोड़ा सा शांत कर लो। बोल चुकी है बहुत जरूरी है हमारे बताया कि मोटे अनाज को पैदा करने में ज़्यादा ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसको लगाओ और तुरंत उसके बाद उत्पन्न होता है और उसको वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसलिए मोटे अनाज की तरफ लौटना होता है। और वर्तमान में 30 दिवसीय जो आज कार्यक्रम का शुरुआत था, माननीय गवर्नर साहब भी दिल्ली के आए, तो ये दिवाली के पहले जब त्यौहार आ रहा है इससे पहले करना ही बहुत ज़्यादा वो है, लोग अपने जीवन में व्यवहारिकता में उतारे और मोटे अनाज का सेवन करें। यहाँ अनेक प्रकार के 3 दिन के बौद्धिक कार्यक्रम चलेंगे, उसके प्रशिक्षण भी होंगे और ये जरूरी है कि इस पे बल दिया जा रहा है कि कैसे इसका उत्पादन भी करें और सुलभ तरीके से कैसे इसका वो करें। आप देखो कि जो पश्चिमी जो भोजन या कोई मान लो आप फोन करते हो, आपको आधे घंटे में हमें इसलिए मोटे अनाज को भी सुलभ तरीके से उपलब्ध करें, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम शुद्ध भोजन आहार शुद्ध आहार और बिहार का वो करें। तो इसलिए उस ये प्रशिक्षण जितने लोग आए हैं इनमें यही मंथन होने वाला है कि हम कैसे उत्पादन करें और सुलभ तरीके से घर घर तक पहुंचाने का काम करें ताकि लोग पौष्टिक चीजें खाएं। और तो ये बहुत जरूरी है, युवाओं को इस तरह से पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे कल्चर में ये एक जनरेशन दूसरे को देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आने वाली जनरेशन कम से कम रोज अपने देसी पना को समझे, देसी अन्न को समझे और पौष्टिकता को ग्रहण करे और मजबूत। आनंद झा हूँ और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में निदेशक हूँ कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स डिवीज़न का, जो हम टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर को इंटीग्रेट करते हैं। ये जो प्रोग्राम है आज का, ये बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा फूड हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो गया है। आज के डेट में हम जंक फूड्स वगैरह काफ़ी नए बच्चे जो हैं उसके ऊपर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल फूड थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारी प्लेट से, उसको किस तरह से हम लोग वापस लाएं, इसी के ऊपर में ये आयोजन है 3 दिन का। और इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ये पता चले कि किस तरह से जो जंक फूड्स हैं जिससे कि हम आज के डेट में काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसको अगर हटा करके हम अपने मिलेट फूड्स को लें जो साइंटिफिकली इतने हज़ारों साल से हमारे देश में प्रचलन में था, उसको अगर वापस लाते हैं तो किस तरह से हम आने वाले नई नई बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकें। इसके प्लानिंग इस तरह से हुई कि चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है 2023, तो इसके लिए ऐसा सोचा गया संस्कृति मंत्रालय में कि सभी मंत्रालयों ने इसके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो संस्कृति मंत्रालय को भी इसमें कुछ करना चाहिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसमें इसका प्रकल्पन हुआ और उसके बाद ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदर्शनी और इस मेले का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में एक तो लोक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो शाम को सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस देंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है उसमें रहिएगा, तो कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर वो भी आएंगे। बारे में हम लोगों का तो शायद ये ट्रेडिशनल फूड रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी प्लेट से हटता चला गया, जैसे डॉक्टर खादरवली बता रहे थे। तो इसी प्रकार अब इसको एक वापस लाने की योजना है और इसके फ़ायदे ये हैं कि बहुत कम मेंटेनेंस वाली फसल है जी। तो इसके लिए एक पूरा अभी फ्रेमवर्क सोचना पड़ेगा कि कैसे हम फार्मर्स को बोलें कि वो लोग ठीक से उगाएं और उसके बाद इसका एक मार्केट तैयार हो जहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो निकल सके ठीक से। हम कोशिश करते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से भी हम करेंगे, और ये एक फर्स्ट स्टार्ट है। इस तरह के सीरीज़ के और सारे इवेंट्स इस सीरीज़ में करने की ज़रूरत है और इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आगे लाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें।